Good morning, students. Today we are going to start Chapter 1, Nature and Significance of Management. And what are the contents as per latest CBSE syllabus? इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं? One is मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस. और कॉन्सेप्ट्स में दोनों चीजें ही आती, मीनिंग एंड फीचर्स. यानी अगर आपसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछे जाए किसी की भी, तो इट मीन्स यू हैव टू राइट बोथ मीनिंग एंड features. Now, second topic is management as science, art, and profession. And the third topic is levels of management. And the fourth topic, functions of management. There are 5 functions: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And the last topic of this chapter is coordination, concept, and importance. This is a syllabus which is to be covered in this chapter. Now, this is the introduction of this chapter. कि तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, they do not achieve their goals by chance. यानी उन्हें अपने गोल्स सेट रखने पड़ते हैं. जो गोल सेट किए जाते हैं, these goals are to be set in the management. वो गोल कहाँ सेट किए जाते हैं? मैनेजमेंट में सेट किए जाते हैं. जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, these are to be set in management. And management is essential for all the organization. सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट चाहिए, चाहे बिग हो, चाहे वो स्मॉल हो, प्रॉफिट मेकिंग हो और नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, सभी जगह पर ही मैनेजमेंट चाहिए होता है. इवन आपके घर में भी मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल में भी मैनेजमेंट चाहिए. तो मैनेजर ही डिसाइड करना है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. यानी क्या क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है. तो दीज ऑल क्वेश्चंस आर टू बी सोल्व्ड बाय द मैनेजमेंट. और जितना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यानी फिजिकल, यानी लैंड लेबर मशीनरी, तो ये फिजिकल में आते हैं. फाइनेंशियल, हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ 3 है: फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन. फाइनेंशियल मीन्स मनी एंड ह्यूमन मीन्स मैन पावर. ये सभी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी गोल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. कोई भी गोल हो, इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए एक तो हमें पहले प्लान करना पड़ता है, फिर सभी जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे ह्यूमन हो, इन सभी रिसोर्सेज को जो कलेक्ट करके इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जाती है. और मैनेजमेंट में सभी डिफरेंट सीरीज ऑफ फंक्शंस है, जो अर्लियर आई टोल्ड यू इन दिस लेक्चर. देयर आर 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये सारे पांचों के पांचों फंक्शंस हमें करने ही है. ये सारे बाद में आपके चैप्टर्स भी हैं. दिस इज चैप्टर 4, दिस इज चैप्टर 5, दिस इज चैप्टर 6, दिस इज चैप्टर 7 एंड दिस इज चैप्टर 8. ये चारों फंक्शंस हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट चैप्टर्स. बेसिक मैंने आपको पहले ही बताया था इसका. प्लानिंग मीन्स क्या करना है, यानी व्हाट इज टू बी डन. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना, यानी अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन. स्टाफिंग मीन्स जो इनको काम करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए, मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस. अब काम करने के लिए जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें गाइडेंस देना, दिस इज नोन एज डायरेक्टिंग. एंड कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब. जो भी उनको काम दिया गया, देखना कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इन सबको देखा जाता है. नाउ नेक्स्ट, this is a modern concept of management. Meaning, first of all I am going to discuss with you the meaning. बस आपको यही एक मीनिंग रिवाइज करना है. तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन. यानी प्रोसेस तो मैंने बता दिया, सेट ऑफ फंक्शंस जिसमें पांचों फंक्शन किए जाते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. यानी पांचों फंक्शंस क्यों किए जाते हैं? फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए. कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली मीन्स कि काम को कंप्लीट करना, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, ये काम को टाइम पर पूरा करना. और एफिशिएंटली मतलब काम को तो टाइम डजंट मैटर, बट इसमें खर्चा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है, पैसे नहीं लगने चाहिए ज्यादा, पैसे बचना चाहिए.
तो दिस इज नोन एज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और एक मैनेजर में दोनों क्वालिटी चाहिए, ये टाइम पर काम कंप्लीट भी होना चाहिए, उसकी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर यानी पैसा भी कम लगना चाहिए। तो जितने भी तीनों वर्ड्स हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इन तीनों टर्म्स के जो मीनिंग यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन्स सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यानी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। वो फंक्शंस कौन से? अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और चारों पांचों फंक्शन जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे chapter 4 to 8 में। Now what is effectiveness? Effectiveness means doing the right task, यानी completing the activities and achieving the goals, यानी goals को achieve करना, complete करना, जो भी काम दिया गया उसे करना। It means target को achieve करना ही effectiveness कहलाता है। In other words, it is concerned with end result, यानी काम को पूरा करना by hook or crook। यानी being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goals on time। यानी goals को time पर पूरा करना ही effectiveness कहलाता है। And what is efficiency? Efficiency means to do the task in the right way. It means with minimum cost and optimum utilization of resources। यानी काम को तो करना लेकिन उसमें पैसा कम खर्च हो, यानी खर्चा एक्सपेंसेस कम से कम आए। मीन्स एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी से कॉस्ट यानी बचाई जाती है, पैसा बचाया जाता है, खर्चा कम किया जाता है। इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, यानी कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाना है। And it insists on using less outputs, any less inputs such as money, materials, equipments, persons to get more output। यानी कम पैसे को यूज करना, कम मटेरियल को यूज करना, कम इक्विपमेंट को यूज करना, बट आउटपुट ज्यादा लेना। This is known as efficiency। यानी management is concerned with efficient use of resources because reduction in cost lead to higher प्रॉफिट। यानी एफिशिएंट यूज करना चाहता है रिसोर्सेज का, क्योंकि इससे क्या होगा, जब कॉस्ट रिड्यूस होगा तो उसके प्रॉफिट भी बचेंगे। बट एक मैनेजर के लिए दोनों क्वालिटीज ही होना जरूरी है। द मैनेजर शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन effectiveness and efficiency। What is effectiveness? The same meaning. It refers to completing the task on time no matter whatever is the cost। And efficiency means completing the task with minimum cost, यानी कम पैसे में जो है काम को पूरा करना, यानी कम जो रिसोर्सेज उनकी कम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना। दिस इज द वन पॉइंट मीनिंग। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स टू अचीव द एंड रिजल्ट, यानी टारगेट को अचीव करना है किसी भी कॉस्ट पे। एंड एफिशिएंसी मीन्स टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका मतलब पैसा बचाना है, मतलब टाइम काम चाहे बाद में कंप्लीट हो जाए लेकिन पैसा बचाना है। मेन कंसिडरेशन, इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट टास्क एंड एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क इन राइट वे। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाती है क्वेश्चन में, व्हाट इज द कांसेप्ट डूइंग द टास्क इन राइट वे, इट मीन्स इट इज एफिशिएंसी। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है डूइंग द राइट टास्क, इट मीन्स इट इज इफेक्टिवनेस। तो इनका जो रिलेशनशिप क्या है, दोनों का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है कि वैसे तो दोनों ही जो है जरूरी है। दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिवनेस भी जरूरी है और एफिशिएंसी भी जरूरी है। यानी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट। यानी से दोनों से, अगर दोनों है, इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंसी भी है, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, प्रोस्पेरिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन टोटली फेल ही फेल है। इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ना कुछ डेफिनेशंस गिवन है ऑथर की, बस आपको वो एक मीनिंग की एफिशिएंट सफिशिएंट है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया मैनेजमेंट का, इसे कोई नीड नहीं आपको करने की। नाउ वे सेम concept of management is given to you. The process, effectiveness and efficiency, the same concept. The process means planning, organizing, staffing, directing and controlling.
Effectiveness means being effective or doing work efficiently means finishing the given task or achieving the goal. और efficiency means cost benefit analysis. यहाँ पर cost को save करने के लिए concentrate किया जाता है. Today I will discuss these two concepts only with you. ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स हैं आई एम गोइंग टू टेल यू. मतलब इसके क्रक्स क्या है पूरे थीम का, आज के चैप्टर का, कितने केस स्टडीज है, किस तरह के केस स्टडीज आएंगे, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट मीन्स अचीव द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. एफिशिएंसी मीन्स these are the keywords, completion of task, achievement of goal. यानी पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में आपने क्या पढ़ा है, ये तीन बातें ही पढ़ी है. एक मैनेजमेंट का मीनिंग, एक इफेक्टिवनेस का मीनिंग, एक एफिशिएंसी का मीनिंग. यानी एफिशिएंटली मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क, अचीविंग द गोल विद मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ द केस स्टडीज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उनके केस स्टडीज में साथ साथ करवा दूंगी आपको. The first question that is, सबसे पहले तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो हमें पता है कि हम चैप्टर फर्स्ट ही कर रहे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर. तो आपको सबसे पहले एंड वाली लाइन पढ़नी है. आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यानी आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. यानी कौन सी कॉन्सेप्ट्स है. तो पहले, अब हम बाद में स्टार्टिंग का क्वेश्चन पढ़ेंगे. जब भी आपके पास केस स्टडीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द लास्ट सेंटेंस कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. यानी अब क्या पूछा गया, टू कॉन्सेप्ट्स हैं. देखते किसकी टू कॉन्सेप्ट पूछी गई. ये तो हमें पता है कि मैनेजमेंट चैप्टर करें तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट कौन सी है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो तो हमें पता ही है. लेकिन जब पूरा कंप्लीट चैप्टर आता है, तो कंप्लीट पेपर आता है एग्जाम में, तो आपके पास, आपको सबसे पहले एंड वाली लाइन को ही रीड करना है. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, मैनेजमेंट हैज टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट. यानी गोल्स तो अचीव करने हैं विद मिनिमम कॉस्ट भी. यानी गोल्स अचीव करना क्या, इफेक्टिवनेस, और पैसा कम लगना तो एफिशिएंसी. तो कौन सी दो कॉन्सेप्ट है, तो बी इज द राइट आंसर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, दिस इज अ वेरी मच सिंपल क्वेश्चन. सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव द गोल्स बाय चांस. अपने आप तो नहीं अचीव हो जाता ना गोल्स, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस. तो मैंने अर्लियर इन द प्रीवियस जो है उसमें स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि आपको जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स जो अपने बाय चांस अचीव नहीं करती, तो इसे एक प्रोसेस अडॉप्ट करनी पड़ती है. दैट प्रोसेस इज ऑफ मैनेजमेंट. उसमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड. तो यहाँ पर भी देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं पूछा क्या गया. Do you think the production manager performed duties effectively and efficiently? मतलब हमसे ये पूछा गया है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, वो बताओ. फिर गिव एनी टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. ये तो मैं डिफरेंस तो मैं आपको बता चुकी हूँ. तो नहीं, हमें मेनली ये देखना है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है इस जो क्वेश्चन में, इस जो कॉन्सेप्ट में आपके पास वो इफेक्टिव है या एफिशिएंट है. लेट्स रीड द स्टेटमेंट नाउ. ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC लिमिटेड received a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days. यानी फेस्टिवल सीजन में ABC लिमिटेड को एक ऑर्डर मिलता है कि 10,000 मोबाइल फोन्स उसने विद इन 10 डेज डिलीवर करने हैं. फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड. अगर जो 10,000 मोबाइल फोन टाइमली अगर डिलीवर नहीं कर पाई तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन. अब इस प्रोडक्शन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैनेजर ने क्या किया, आउटसोर्स द प्रोडक्शन, बाहर से प्रोडक्शन करानी स्टार्ट कर दी, सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम. मतलब उसको ये था कि ऑर्डर टाइमली डिलीवर करना है, तो इसलिए उसने क्या किया, बाहर से प्रोडक्शन कराना स्टार्ट कर दिया. द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग कॉस्ट बाय 30%. अब उसे बाहर से काम करवाया, आउटसोर्सेस. आपने +1 बिजनेस स्टडीज में इसका मीनिंग पढ़ा था कि बाहर से सर्विसेज अरेंज करना, खुद काम ना करके बाहर से सर्विसेज को अरेंज करना. तो उससे क्या हुआ, उसका एक्सपेंस बढ़ गया. अब एक्सपेंस बढ़ गया तो एफिशिएंट तो है ही नहीं वो, लेकिन काम को जो टाइम पर पूरा कर रहा है, तो इट मींस द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इफेक्टिव. डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया. नाउ क्वेश्चन 4. तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं.
बाद में स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसके। तो क्वेश्चन जो ए है, आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि, मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। यानी यहाँ पर दो पर्सन्स होंगे, रवि और मोहन, उनमें कौन सी क्वालिटीज है और क्या क्वालिटीज लैक और कहाँ वो लैक कर रहे हैं। एंड द बी क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज पोजेस्ड बाय थर्ड वर्कर, इसमें थर्ड वर्कर भी होगा, उसमें क्या क्वालिटी है। एंड द सी क्वेश्चन इज विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट, तो कौन सा वर्कर मैनेजमेंट प्रेफर करेगा। हाँ जी, जब क्वेश्चन रीड करते हैं, ABC Limited, a garment manufacturing company, set the target production of 100 garments per month. तो उसने क्या किया कि एक जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने एक टारगेट प्रोडक्शन सेट किया कि उसको एक मंथ में 100 गारमेंट्स बनाने हैं, बट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200 पर गारमेंट। लेकिन उसका एक गारमेंट का खर्चा कितना आएगा, ₹200। मोहन अ वर्कर वर्क डबल शिफ्ट, मोहन एक वर्कर है, उसका नाम मोहन है, उसने डबल शिफ्ट में काम किया एंड मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट्स। बनाने कितने थे, 200, बट उसने बनाए कितने, 150 गारमेंट्स, बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹250 230 पर गारमेंट। यानी बनाने कितने गारमेंट थे, 100, कितनी कॉस्ट पे बनाने थे, 200 पे। अब उसने कितने बना दिए, 150, यानी बना तो ज्यादा दिए, यानी प्रोडक्शन तो ज्यादा होगी, बट खर्चा भी क्या आ गया, ज्यादा आ गया। अब एक्सपेंस ज्यादा हो गए, एफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स मोहन क्या हो रहा है, इफेक्टिव। यानी उसमें पूछा ना कि रवि और मोहन में क्या क्वालिटी है, तो मोहन इज इफेक्टिव, इफेक्टिव तो है बट वो एफिशिएंट नहीं है, कि उसने पैसा नहीं बचाया, क्योंकि उसने एक्सपेंस ज्यादा कर दिए, बट एफिशिएंट वो नहीं है। यानी उसमें क्वालिटी कौन सी, इफेक्टिव है और एफिशिएंट नहीं है। यानी ये वाली क्वालिटी है, ये वाली क्वालिटी उसमें, एफिशिएंसी वाली क्वालिटी उसमें लैग कर रही है। नाउ रवि के बारे में देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, रवि अनदर वर्कर फोकस ऑन कॉस्ट, उसने कॉस्ट पे ध्यान दिया एंड हैंडल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, सो ही मैन्युफैक्चर्ड 90 गारमेंट्स। अब उसने 100 की जगह कितने बनाए, 90, बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹190 पर गारमेंट्स। यानी उसने पैसा तो बचा लिया, 200 की जगह 190 खर्च किया, बट उसका टारगेट प्रोडक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ ना 100 गारमेंट का। इट मीन्स रवि इज एफिशिएंट, यानी एफिशिएंट तो है बट वो इफेक्टिव नहीं है, उसने टाइम पर टारगेट को पूरा नहीं किया, उसमें ये क्वालिटी लैक कर रही है। तो यही क्वेश्चन था फर्स्ट कि आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि एंड मोहन, क्वालिटी मैंने बता दी और क्या क्या लैकिंग है वो भी बता दिया। नाउ थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस, उसने बैलेंस बना के रखा एंड अचीव द टारगेट ऑफ 100 गारमेंट्स, का टारगेट अचीव कर लिया एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200 पर गारमेंट। अब उसने टारगेट भी पूरा कर लिया 100 गारमेंट्स, यानी टारगेट भी कंप्लीट हो गया, यानी इफेक्टिव भी है और एक्सपेंस भी उतने हैं जितने एस्टिमेटेड थे 200, तो इट मीन्स वो एफिशिएंट भी है। तो इट मीन्स तो थर्ड वर्कर की जो क्वालिटी दोनों ही है, वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। नाउ सी क्वेश्चन, विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट। नेचुरल है कि जिसमें दोनों क्वालिटी है, that worker is preferred by management, means the worker third will be preferred by the management. And today you have to do all the concept and case studies जितनी भी करवा दी मैंने in your fair notebook. Thank you and have a nice day.